हेलो एवरीवन। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन, एक तो हम देखें ये तो चेक करेंगे ही कि वो आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं क्या देखूंगी कि उनके प्यार की सच्चाई क्या है, उनके प्यार में कोई गहराई है, उनकी फीलिंग्स में कोई गहराई है। पहले वो क्या सोचते थे आपके लिए, अब वो क्या सोचते हैं। तो इस बारे में एक डिटेल रीडिंग होने वाली है। अगर आप चाहें, अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं अपना, तो आप जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। वैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि बीच-बीच में अगर कोई मैसेज आता जाएगा तो वो भी मैं मैसेजेस ज़रूर लेती जाऊँगी और आप लोगों को बताती जाऊँगी। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप स्किप करना चाहते हैं या नहीं। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। जनरल भी है, जितनी चीज़ें मैच करें आप रख लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं। देखते नहीं है पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं और डिवाइन से हेल्प मांगते हैं। पास्ट के लिए कुछ कार्ड्स, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पुट अप नहीं किया था, इसलिए मैंने दोनों कार्ड्स को वापस रख लिया था। पास्ट के लिए कुछ कार्ड्स, कैसी फीलिंग्स रखते थे हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर या उनकी पार्टनर पास्ट में कैसी फीलिंग्स रखते थे। पास्ट में कैसी फीलिंग्स रखते थे। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज हो सकते हैं, उनकी जो राशि है वो हो सकती है। आप में से कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, ठीक है, और कुछ लोग, आप लोग तो एक दूसरे के साथ मैरिड भी हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। और जैसा कि मैंने बताया कि आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, ये आपके लाइफ पार्टनर हैं। एक कार्ड और प्लीज पास्ट के लिए, फिर हम प्रेजेंट की देखेंगे फीलिंग्स। वो अभी इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस समय ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगेन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। चलिए अब प्रेजेंट के लिए कार्ड्स देख लेते हैं कि प्रेजेंट में क्या कंडीशन है इन पर्सन की आपके लिए। ओके, वाटर साइन काफी आया हुआ है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से वाटर साइन, हमारे व्यूअर्स भी हो सकते हैं वाटर साइन के। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फोर ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग अलग भी बताऊंगी, जैसे सिचुएशन, मैरिटल स्टेटस, ये जिन लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं, आपको थोड़ा अपने अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा रीडिंग में, ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। देखिए, पास्ट की अगर बात करूँ, जब से पास्ट के कार्ड्स आने शुरू हुए थे, आई वाज सो एक्साइटेड, मैं आप लोगों को बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। देखिए, इनकी फीलिंग्स, चाहे जब आप लोग मैरिड भी थे, तो इनिशियली जब आप लोग की मैरिज जो स्टार्ट हुई, मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई, बहुत अच्छी स्टार्ट हुई थी। काफ़ी आप लोगों में प्यार था, काफ़ी आप लोगों में रोमांस भी बहुत अच्छा था। आप लोग जो कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे के साथ, वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते थे। अब सभी लोगों के लिए मैं बताती हूँ, आप लोग जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग उस तरीके से मिले, लेकिन बाकी जो लोग, जहाँ पे आप लोग सब कोई सिंगल हो, मैं इसलिए थोड़ी मैंने सिचुएशन पहले ही बता दी, आपको क्लियर कर दी, उस तरीके से आप लोग लेना। तो म्यू देखिए, जो फीलिंग्स आपके पर्सन की थी आपके लिए, दैट वाज़ फुल ऑफ रोमांस। उसमें बहुत सारा रोमांस था, उसमें बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन था। और ये प्रपोज़ल हो सकता है कि आपके पर्सन ने पहले आपको दिया हो, अपना लव प्रपोज़ल दिया हो, या उस तरीके से अपने साइड से आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स दिए थे कि वो आपको पसंद करते हैं, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पार्टनर्स भी बन गए होंगे। ओके, जिस समय आप अपने पर्सन से मिले थे, किसी कारण से आपके पर्सन उस समय बहुत पेन में थे। हो सकता है कि आप लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं
कि घर में कुछ ऐसी बात हो गई थी या लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से बहुत पेन था। कोई एक पर्सन हो सकता है पेन में हो, आपके पर्सन या तो आप या फिर हो सकता है दोनों की कुछ ऐसी कंडीशन रही होगी। कोई ब्रेकअप किन्हीं का हो सकता है। तो आपके पर्सन आपसे मिले तो आप जिस हद तक सोच सकते हो, आपको देख के उनको इतना अच्छा लगा और अट्रैक्शन जो आकर्षण होता है आप दोनों के बीच में, वो भी अच्छा खासा ज़बरदस्त रहा है आप दोनों का। आपके पर्सन आपकी तरफ बेतरह अट्रैक्टेड थे। आपके लुक्स हों, आपकी बातें हों, आपसे मिलना, आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना, इस चीज़ का वो इंतज़ार किया करते थे कि कब आपका कॉल आ जाए, कब आप लोग दोनों बात करो। तो और जब आप लोग मिलते थे, you people would have gone through a very रोमांटिक फेज। आप लोग का जो फेज था वो बहुत रोमांटिक तरीके से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। तो पास्ट में भी मैं यही चीज़ देख रही हूँ। किसी रीज़न से फिर यहाँ पे रीज़न मैं थोड़ा देखने की और कोशिश करूँगी, वैसे ज़्यादा मुझे ये रीज़न उन लोगों के लिए ज़्यादा क्लियर हो रहा है जहाँ पे कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड थे, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है मैरिज, चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग। और तो वो रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन हो गए हों और उन्होंने आपके साथ आगे बढ़ना उचित नहीं समझा, ठीक है? तो और ज़्यादा हलचल नहीं हो आपकी लाइफ में, खुद उनकी लाइफ में भी और ज़्यादा हलचल नहीं हो, तो आप क्या सोचते हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है इससे, कितना दर्द हुआ आपसे, इसकी परवाह नहीं करते हुए और अपनी फैमिली को बचाने के लिए आपके पर्सन आपसे अलग हो गए थे, ठीक है? यहाँ पे ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैं सबके लिए बताऊँगी, जहाँ पे आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड नहीं है। आप लोगों का रिश्ता अच्छा चला है, लेकिन कुछ ऐसा रीज़न रहा होगा आपके और जो मुझे यहाँ पे एक थर्ड पार्टी दिख रही है, तो आपके पर्सन जो है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, यानी कि उन्होंने आपको चीट किया होगा। हो सकता है उन्होंने आपको बता दिया हो कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ है और वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इवन दो आपको अपने सोलमेट की तरह देखते थे, लेकिन फिर भी मजबूरी थी उनकी, क्योंकि वो किसी और के साथ थे या किसी और को उन्होंने चॉइस रही होगी आपको पसंद करने का और किसी और को पसंद करने का, तो आपके पर्सन ने जो जो भी हालात ठीक समझे होंगे, उनको जो उस समय सूटेबल लगा होगा कि मेरे लिए यही ठीक है, सबके लिए यही ठीक रहेगा, तो उन्होंने किसी और को पसंद कर लिया और अपने आप को शांति वाली स्थिति में रखने के लिए ताकि कोई मेंटल और स्ट्रेस उनको नहीं हो, वो आपसे मूव ऑन कर गए। देखिए, अभी की क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन ने चाहा तो कि वो जो उनको दुःख मिला हुआ है, वो जो उनको पेन मिला हुआ है, अगर वो आपसे मूव ऑन कर जाते हैं, तो अब चूँकि उनकी लाइफ़ में कोई और है, तो उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आपसे वो आगे बढ़ गए। लेकिन आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं था, जो उन्होंने सोचा था कि वो इस थर्ड पर्सन के साथ खुश रहेंगे। ये थर्ड पर्सन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है? इसलिए मैं थर्ड पर्सन इतनी श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी है यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में और एंड स्टिल एग्ज़िस्ट कर रही है, कुछ लोगों के लिए। बट ऑन द अदर हैंड चूँकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो मैं यही कहूँगी कि वो लगभग-लगभग किसी-किसी के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अलग होने की स्थिति में बिल्कुल आ चुके हैं या हो सकता है वो अलग हो चुके हो थर्ड पार्टी के साथ। वैसे मैं एक रीडिंग करूँगी कि इस साल, क्योंकि अभी साल की शुरुआत हुई है, तो इस साल क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कंप्लीटली अलग होंगे या नहीं होंगे? ऐसी एक रीडिंग मैं करूँगी। अभी वो आपके लिए क्या सोचते हैं? जिसको उन्होंने आपसे मूव ऑन करके आपके पर्सन ने समझा कि मेरी लाइफ अब खुश रहेगी, उसके साथ खुश रहेगी और आपसे थोड़ा अलग हो गए थे, थोड़ा रूड हो गए थे मैं कहूँगी, थोड़ा इनसेंसिटिव भी हो गए थे, असंवेदनशील हो गए थे कि आपको कैसा फ़ील होगा इतना अच्छे से आपसे बात करके या आपसे मिल के, या आप लोग अगर रिलेशनशिप में भी आ गए होंगे तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, उतनी परवाह नहीं की थी आपकी। लेकिन देखिए वहाँ पे इस थर्ड पर्सन के साथ भी अब जो प्रेज़ेंट की सिचुएशन है, तो आपके पर्सन वहाँ पे भी थर्ड पर्सन के साथ खुश नहीं है। थर्ड पर्सन में उनको प्रैक्टिकल उसकी जो थिंकिंग है वो ज़्यादा दिखती है। आप इमोशनल हो, आपके अंदर इमोशंस है, आपके अंदर एक किसी का भी ख़्याल रखना, किसी के इतना ख़्याल रखना कि खुद के लिए भी कोई खुद की तरफ से भी कोई त्याग करना पड़े, कोई सैक्रिफ़ाइस करना पड़े,
यू नो अपनी ज़रूरत को नहीं बता के दूसरे की ज़रूरत को पहले रखना, ये चीज़ आपके पर्सन देखते हैं आपके अंदर में अभी इस वक़्त। तो उन्होंने क्या किया है ना कि आपको कंपैरिज़न करना शुरू कर दिया है और ये भी याद आने लग गया है कि कितने मासूम, कितने अच्छे और कितने भोले थे आप, आपकी बातें कितनी प्यारी थी और आप दोनों की बहुत सारी थिंकिंग कितनी मैच करती थी। कई सारे ऐसे टॉपिक्स रहे होंगे जैसे मूवीज़ को लेके, पॉलिटिक्स को लेके कुछ भी जो भी आप लोगों की हॉबीज़ रही होगी फ़ोटोग्राफ़ी हो सकती है, एनीथिंग एक्स, वाई, ज़ेड। आप दोनों में एक जैसे ना एक बोलता था तो दूसरा कहता था हाँ, 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 बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो चीज़ आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पर एक चीज़ आपके पर्सन अब फ़ील करते हैं कि उनकी गलती से आपके जैसे अच्छे इंसान को एक तो उन्होंने देखिए दुःख दिया, दूसरी चीज़ कि खुद के लाइफ़ से भी आपके जैसे अब ऐसा उनको फ़ील होने लग गया है कि आपके जैसे इंसान को लाइफ़ से निकालना मतलब अपने सोलमेट को अपनी लाइफ़ से निकाल देना। इस थर्ड पार्टी के साथ भले उनकी लाइफ़ में कितना भी बहुत मौज-मस्ती रही होगी, सब कुछ रहा होगा, बट दिस थर्ड पार्टी इज़ अ पर्सन हू टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ फर्स्ट, जो पहले अपनी देखभाल करती है, पहले अपने आप को खुश संतुष्ट रखती है, उसके बाद ही वो किसी को खुश रख सकती है या संतुष्ट रख सकती है, जो कि देखिए बिल्कुल बुरी बात नहीं है, ठीक है? मी फर्स्ट ऐसा भी होना चाहिए। एक तरफ आप हैं इतने गिविंग, इतने केयरिंग, सोलमेट, बेस्ट फ्रेंड सब बात एकदम खुल के आपको बता दिया करते थे, बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर कर दी हुई उन्होंने आपके साथ। तो फ़र्क तो पड़ता है ना, तो जो अब लगाव है, जो अंदर से जो जुड़ाव, जो कनेक्शन, जो डीप 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 कनेक्शन फ़ील करते हैं आपके पर्सन वो आपके साथ फ़ील करते हैं और आपको काफ़ी याद भी करते हैं इतने दर्द में। जब दर्द मिला तो उस दर्द की दवा कौन थे? उस वक़्त भी देखिए दर्द और दवा, यहाँ पे दर्द, यहाँ पे आप, यहाँ पे दर्द, यहाँ पे आप। उनके दर्द को काम डाउन करने के लिए, उनके दर्द को कूल डाउन करने के लिए, मरहम लगाने के लिए, हीलिंग करने के लिए आपके अंदर है वैसी क्वालिटीज़। आप इतने अपनेपन से किसी को भी देखते हो ना, किसी के भी साथ हो लेते हो और जब तक कोई बहुत दुःख नहीं दे, आप उससे बिल्कुल अपना रिश्ता नहीं तोड़ते हो। पूरा ट्राई करते हो, किसी ने बोला कि चलो यहाँ चलना है, आपको भले अपना काम ड्रॉप करके जाना पड़े, आप उसकी हेल्प ज़रूर करोगे। आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जी मैं वैसे ही देख रही हूँ। स्पेशली इनके लिए तो आपने बहुत कुछ किया है। अब जब ये सारी चीज़ें आपके पर्सन देखते हैं आपके बारे में, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं एंड वेरी, वेरी, वेरी क्लियरली जो कि शायद आपसे मिलने के बाद उनके मन में पहली चीज़ आई थी कि शादी मुझे इसी से करनी है। कुछ लोगों के लिए देखिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे अभी भी यही है कि आपको ऐसा ऑफ़र देना है क्योंकि वो श्योर हो चुके हैं, कुछ अवेकनिंग उनके अंदर हुई है, कोई जागरूकता आई है, शायद ड्रीम्स में आपको देखा हो, कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि अब यूनिवर्स उनको डिवाइन उनको आपकी तरफ ऐसे करके पुश कर रहे हैं कि जाओ, चलो, चलो और शादी का ऑफ़र दो। ये चीज़ अब यहाँ पे हो गई है, तो वो आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। अगर एक तो देखिए यहाँ पे एंडिंग दिखा रहा है, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि किसी-किसी के आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन अभी एंड नहीं किए होंगे, ब्रेकअप नहीं किया होगा। ये तो देखिए आपको ही अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है तो। तो अगर इसको हम एक्शन मान लें, तो हो सकता है कि उम, 1 महीने से लेके 3 महीने के अंदर में, ये जितनी जल्दी थर्ड पार्टी से अलग हो जाएँगे ना, जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर लिया और बात-वात भी खत्म कर दी, तब तो ये नेक्स्ट मोमेंट ये आपके पास चले आएँगे, जिस समय इन्होंने थर्ड पार्टी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। अगर नहीं ख़त्म किया है या अगर नहीं ख़त्म करेंगे और फ्रेंड ज़ोन में रख लेंगे, तो फिर मुश्किल है क्योंकि ना फिर ये इन आउट करते रहेंगे। ये थोड़ा आपसे बात करेंगे, थोड़ा थर्ड पार्टी से बात करेंगे, थोड़ा आपसे करेंगे, जब जिसकी ज़रूरत लगेगी उस वक़्त वो करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये एरीज़ का कार्ड आया है एम्परर का कार्ड है, तो वो एक ज़िद्दी नेचर को बताता तो है। तो कभी-कभी आपके पर्सन अपने डिसीज़न्स में सच में इनसेंसिटिव हो जाते होंगे
कि जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कितना दर्द मिला है, तो कम से कम वो सबक तो ले कि अब वो दर्द दोबारा वो आपको नहीं दे। ख्याल रखें आपका, केयर करें, सँभाल के रखें आपके जैसे इतने प्यारे पर्सन को, इतने जिसको आप सोलमेट की तरह मानते हैं। और जो मैं फीलिंग्स देख रही थी ना, जो हमारा टॉपिक था कि क्या वो पहले आपसे प्यार करते थे, अभी आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या अभी उनको आपसे उतना ही लव है? ना तो उनका पहले लव कम था और ना ही उनका जो प्यार है वो अभी आपके लिए कम है, वो इंटैक्ट है। दूसरे रिलेशनशिप में चले भी गए, वो रिश्ता उसके साथ बनाया, बहुत मज़े किए होंगे, इधर-उधर जाना, पार्टी करना, बहुत एन्जॉय करना। लेकिन देखिए, हर पर्सन को ना एक केयर करने वाला चाहिए होता है, जो पूछे कि क्या हुआ, क्यों उदास हो, उसकी बात सुने। इनके पास उतना टाइम नहीं है, इनके पास वो दिल नहीं है कि वो अपने से ऊपर आपके पर्सन को या आपके पार्टनर को या आपके पार्टनर को रख सकते, ठीक है? यहाँ पे मैं सिर्फ़ एक जेंडर लेके चल रही हूँ। तो वो इस तरीके से उन्होंने ख़्याल नहीं रखा। उससे हुआ क्या कि आपका आप क्या हो? आपकी पर्सनैलिटी और उभर के बहुत ऊँचा देखने लगे आप लोग। जैसे कैसे जो घर में लेडीज़ होती हैं कि पहले सबका ध्यान रखा, फिर बाद में खुद का ध्यान रखा, समय मिला तो थोड़ा अपने आप को सजाया-सँवारा, समय मिला तो कुछ अपने लिए भी खाना-पीना बना लिया स्पेशल, नहीं तो जो बना है दूसरे की पसंद का वही खा लिया। ऐसी चीज़ बिल्कुल आप समझ रहे हो ना, वैसा आपको देखते हैं। तो इसीलिए वो आपकी तरफ आके आपको आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ वो बताएँगे, लेकिन तब बताएँगे जबकि फिर से आप लोग एक हो जाओगे, फिर से आपका विश्वास ये अगर जीत पाएँगे तो। अगर क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ वो फ़ील कर रहे हैं कि आपका प्यार उनके लिए जो है वो कम हो गया है अभी भी, लेकिन आपने उस चीज़ को दबा लिया है। अब आप उस चीज़ को एक्सप्रेस तो नहीं करोगे कभी भी, ऐसा उनको फ़ील होता है। जब तक वो पूरी मशक्कत नहीं करेंगे आपको मनाने की, फिर से आपका विश्वास जीतने की, तब तक वो जानते हैं कि वो आपको फिर से पुराने वाले जो आप हो, वो आपका प्यार उस तरीके से, आपका रोमांस उस तरीके से शायद नहीं पा पाएँगे, या अ, जो आपके अंदर में जो ईगरनेस थी, जितने आप क्या मैं बोलूँ, जितने उत्साहित रहते थे उनसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, बार-बार उनका उनका मैसेज आया, उन्होंने देखा या नहीं देखा, ब्लू या ग्रीन टिक हुआ या नहीं हुआ, जो भी होता है यू कैन अंडरस्टैंड। तो वो चीज़ें आपके पर्सन जानते हैं कि पता नहीं वो फिर से वो पुराने वाले आपको वो पा पाएँगे या नहीं, पर कोशिश तो वो ज़रूर करना चाहते हैं और आपको ऑफ़र भी देना चाहेंगे। मैं देखती हूँ इसको क्लैरिफ़ाई करके कि किस तरीके से ये एक्शन ले सकते हैं, या सिर्फ़ ये अभी मन में सोच रहे हैं कि मुझे ऑफ़र देना चाहिए, शादी का ऑफ़र देना चाहिए, या फिर इसको एक्शन में भी वो लाएँगे। प्लीज़ क्लैरिफ़ाई एस ऑफ़ पेंटिकल्स, ये एक्शन में भी आ सकता है, डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी, या फिर अभी बस मन में ही सोच रहे हैं? तो पता चल जाएगा, ठीक है ना? पर मन में तो यही है कि आपको देना है ऑफ़र। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपने घर में भी आपके पर्सन बात करना चाहते हैं, बॉटम में 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये एक्शन में भी देखिए, एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो एक्शन में आ चुका है। वो आपसे मिलेंगे, जिस भी तरीके से आगे बढ़ना हो, तुरंत से अगर मिलना नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि आपसे पहले कॉल करके बात कर लें। अपने घर में आपको लाएँ, अपने घर का मेंबर बनाएँ, आपके हो जाएँ, आपको अपना बना लें। और अपने घर के लोगों को वो समझाएँ कि वो भी आपको एक्सेप्ट करें, और एक उनके मन में ना इस चीज़ को लेके काफ़ी पॉज़िटिव वो है कि जब वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और घर वालों के सामने आपके लिए बात करेंगे, तो क्योंकि देखिए अपराइट में कार्ड आया है, तो विश्वास को दिखाता है कि जो भी रिज़ल्ट होगा वो अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद आपके पर्सन को है कि वो एक-एक करके अपने घर वालों को बहुत प्यार से समझा के मना लेंगे आप कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं।
चलिए, ये तो आपके पर्सन की फीलिंग्स हो गई, टॉपिक भी हमारा ऐसा बहुत अच्छे से एंड बहुत साफ तरीके से बिल्कुल क्लियर हो गया, यू नो, एक्शन भी आ गया है यहाँ पे। वैसे जब मैंने कार्ड को देखा था मुझे एनर्जी तो यही आई थी, पर फिर भी मैंने क्लैरिफाई करना ठीक समझा, उससे दोनों को ठीक हुआ, मुझे भी और आप लोगों को भी। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, अपने पार्टनर के लिए आप क्या फील करते हो? हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है अपने-अपने पार्टनर्स को लेके? ये भी जो मैं निकाल रही हूँ रीडिंग्स, ये एनर्जी आप लोगों की, ये भी जनरल ही होगी, तो सिचुएशन भी आप लोगों की अलग-अलग हो सकती है, तो आप प्लीज़ अपने तरीके से लें। आप लोग क्या फ़ील कर रहे हो? फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, विश्वास आपका खो चुके हैं ये पर्सन। मैं और समझाती हूँ, थ्री ऑफ कप्स, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके मन में ये है कि बॉटम में जो है वो एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है ना? ये रिवर्स में है बॉटम में कार्ड। आपके मन में ये है कि दिस पर्सन इज़ अ चीटर। इसको क्या करना है कि इसको सिर्फ़ अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना है। वो चाहे मेरे साथ एन्जॉय करे, वो चाहे किसी के साथ एन्जॉय करे, दोस्तों के साथ एन्जॉय करे, थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉय करे। इसको अपने पैसे का दिखावा करना है, इसको अपने पैसे खर्च करने हैं। कमाता कम है, खर्च ज़्यादा करता है, या फिर कमाता भी है, बहुत ज़्यादा कमाता है, तो उस चीज़ की गर्मी जो है इसके मन में, इसके खोपड़ी में चढ़ गई है, ऐसा आप लोगों का अब मानना हो चुका है, ऐसा विचार है आपका। और इसको बस पार्टी करना है, दोस्तों के साथ पार्टी करना है, और आपके साथ क्या करना है इसको, तो आपके साथ इसको चालबाज़ियाँ खेलनी है, ऐसी चीज़ आपके मन में अब आने लग गई है। और आप भी सोचते हो कि रहने दो, जब सही समय आएगा, कभी इसने कॉन्टैक्ट किया, तब की तब देखी जाएगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, वो ऑफ़र देना है, नहीं देना है, ये लेके आएँगे या नहीं आएँगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये तब की तब देखी जाएगी। ऐसी ऐसी सोच अब आप लोगों की हो गई है यहाँ पे अपने इस पार्टनर के लिए। तो जो उस आपके पार्टनर ने किया है, उसका कैसा असर आपके ऊपर पड़ा है, बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। और एक्चुअली में आपके पर्सन ने जिस तरीके से चीट किया, और जो इनसेंसिटिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि गुरूर दिख रहा है कि मैंने किया तो किया, तुम्हें इससे क्या? मैं हूँ, मेरी लाइफ़ है, यू नो, आप समझ ही सकते हो, मैं इसको कितना एक्सप्लेन करूँ, फिर तो एक्सप्लेन करती चली जाऊँगी। बट यू गॉट इट ना, आप लोग को समझ में आ गया है। एकदम कोई ज़िम्मेदारी नहीं कि कोई रिश्ता अगर आप शुरू करते हैं, तो उसको एक ग्रेविटी के साथ, एक गरिमा के साथ उसको वज़न देते हुए उसको मेंटेन करके रखना है। इतना तो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी पर्सन के अंदर में। नहीं निभा रहे हैं, साफ-साफ बता दो और सम्मान के साथ अलग हो जाओ दोनों। लेकिन यू नो, छुपाना, ये करना, वो करना, चीट करना, ओह माय गॉड! तो यही थी आपके पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए। देखिए, फीलिंग्स तब भी थी, पहले भी थी और अभी भी है। पहले भी सोलमेट मानते थे, अभी भी सोलमेट मानते हैं और आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो उस एज में हैं, जहाँ पे आप लोग शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, तो आपके पर्सन आपको ऑफ़र देंगे शादी का भी, जब यू नो एक स्टेज खत्म हो जाएगा मिलने-जुलने का, मिलाने का, मनाने का, रुठने का, वो वाला। उसके बाद उनके मन में यही है कि डायरेक्टली आपको शादी का ऑफ़र देना है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।